तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? अच्छे हैं, राइट? तो मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। कैसे कट रहे हैं दिन? बहुत अच्छे ढंग से कट रहे हैं। ऐसा होता है भाई, बढ़िया से कट रहा है, बढ़िया मस्त। तो आज हम लोग हिंदी माध्यम की फिजिक्स पढ़ेंगे और क्लास 12 की कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? हम 10th लेक्चर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमें जानेंगे कि जब किसी संधारित्र की प्लेट के बीच में परावैद्युत रखा जाए और उससे बैटरी जोड़ी जाए और एक बार बैटरी को हटा लिया जाए, इन सब कंडीशन में क्या होगा, कैसा व्यवहार होगा, उसके आवेश में क्या चेंजिंग होगी, विभवांतर क्या होगा, धारिता क्या होगी ना, वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये सारी चीजें का हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, तो आइए सभी लोग हमसे जुड़े। ओके, तो हमको पहली बार में हम कुछ चीजें मान लेते हैं कि भाई इसके पास जो आवेश है, जैसे कि Q0, इसे हम कह देते हैं कि यह उसके पास का आवेश था। ये V0 उसका विभवांतर था, है ना, उसका विभवांतर था। E0 उसकी वैद्युत ऊर्जा थी, नहीं गलत गलत पढ़ाते हैं, वैद्युत क्षेत्र था। और C0 उसकी वैद्युत धारिता थी, उसकी वैद्युत धारिता, राइट, उसकी क्या थी? वैद्युत धारिता। इसके बाद U जो थी उसकी ऊर्जा थी इनिशियल, जो C0 और V0 1 बाई करके स्क्वायर का था, राइट ना। E बराबर हम लोग एक और चीज जानते हैं, V0 बाई D। अगर हम यहां से आवेश की बात करें तो C0 और V0, ये सारी कहानी थी उसके पास, है ना। इस तरह की बात उसके पास थी, राइट, ऐसा काम था भाई उसके पास। तो क्या प्रॉब्लम है यार, हो जाएगी, सही है यार, मस्त है। यहां पर हम क्या करते हैं, उसके साथ कुछ अन्याय नहीं होने देंगे। ये संधारित्र है और इसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। ये एक संधारित्र है, इसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ रखेंगे। के इसका परावैद्युतांक है, इसका भी परावैद्युतांक है। यहां पर एक चीज हमको समझनी है, वो ये कि हमने इसके से बैटरी जोड़ी रखी है। तो दो केस का हम डिस्कशन करेंगे। एक तो बैटरी नहीं है, यहां पर बैटरी नहीं, बैटरी नहीं है, जोड़ी गई थी, आवेश देने के लिए जोड़ दी गई थी। इसके पास आवेश आया था, इसके पास आवेश आया था, राइट, फिर हटा दिया गया बैटरी। तो अगर ऐसा हुआ है तो बैटरी जोड़ने, बैटरी जब नहीं है तब कहानी कैसी है? जब बैटरी को क्या कर लिया जाता है? हटा दिया जाता है। बैटरी को हटा दी, बैटरी हट गई, तो क्या हुआ यार कि उसका जो आवेश है, आवेश चेक करते हैं, उसके पास जो आवेश रहेगा वो आवेश जितना पहले था उतना रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट है उसके पास चार्ज, बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, ऐसा चार्ज उसके पास, चार्ज हो गया उसके पास, रख गया बराबर हो गया, है ना। यहां पर उसके अंदर हम लोग परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो कुछ होता है, कुछ होता है, लेकिन चार्ज उसके पास उतना ही रहता है। चार्ज के बाद हम दूसरे स्टेप को सोचने के लिए आए। वो स्टेप ये था कि उसका जो वैद्युत विभवांतर है वो कितना बदलेगा। तो पहले वैद्युत विभवांतर नहीं बल्कि उसकी वैद्युत धारिता देख लेते हैं। तो हम लोग उसको वैद्युत धारिता C बराबर, राइट। तो उसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं? परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। तो उसकी धारिता कितनी होती है? शुरुआत में इसकी धारिता जो होगी वो देखो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर ये समांतर प्लेट संधारित है तो इसकी धारिता इतनी होती है,
इनिशियल पार्ट में इसकी धारिता को हमें चेक करना है कि इसमें बदल रही है कि नहीं बदल रही है। जब ये नहीं जोड़ा घटाया गया तो इसकी धारिता कितनी थी? C थी। इस C0 का मान एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है। तो भाई साहब इसमें बदल दो ना, तो यहां से C बराबर K, इसको बाहर कर लो तो C नॉट। यानी कि इसमें जो धारिता होगी उसकी परावैद्युतांक जो रखा गया, परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, उसकी कितने गुनी हो जाएगी? K गुना हो जाएगा। K का मान जितना भी हो उतना गुना हो जाएगा, है ना, उतना गुना पड़ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं कि वैद्युत विभवांतर की, तो भाई यहां पर हम उठाते हैं वैद्युत विभवांतर V बराबर, इस समय इस हम V को चेक करना चाहते हैं कि V का मान कैसा हुआ है। तो आपको एक चीज समझ में तो आया होगा कि V का मान कैसा हो सकता है। तो V को चलो ढूंढते हैं। जब नहीं जोड़ा गया था तो उसका विभवांतर भी 0 था, तो यार C बराबर नहीं होता है Q अपान V से। ऐसा करो, Q अपान V होता है ना। यहां से अगर इनिशियल की बात करेंगे तो सबको इनिशियल कर देंगे, टक 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 टकाक से ना, इनिशियल हो गया। मजेदार हो गया। अब इसी की बात हमें V0 से शुरू करनी है, तो Q0 अपान यहां से C0 हो जाएगा। जब हम फाइनल की बात करने लगे तो इस फाइनल में V बराबर Q अपान C आता है। ओके, फिर हमें यह पता चला कि इसमें आवेश दोनों बराबर होते हैं, तो चलो हम इसमें Q नॉट ले लिए। और जो C है वो क्या है? C इसका K टाइम्स है इनिशियल, तो यहां पर हम K C नॉट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ये वाला विभवांतर टकुक, तो यहां से आ जाएगा सकुक टकुक मनकाव शिवास, ऐसे V0 बाई K आ जाएगा। तो यहां से V0 बाई K हो जाएगा। ऑफ कोर्स चलो राइट, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, C की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, V की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, नीचे आ रही है। क्या वैद्युत किससे भाई? वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू चेक कर लें, कर लो भाई। E बराबर क्या होगा? तो इसके लिए देखो फॉर्मूला यहां तो आपके पास उपस्थित है कि अगर इसकी बात हम करेंगे कि कितना बदल रहा है इनिशियल का, तो अगर ये वाला V0 बटा K हो गया तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी इसी के हिसाब से हो जाएगी, यहां से K हो जाएगा। धारिता हो गई, ये कौन सी अंग्रेजी लिख रहा है भाई? तो V बराबर, अब वैद्युत ऊर्जा की बारी है। ओके, U बराबर 1/CV²। हम चेक करें किस हालात में CV² थोड़ा सा इधर हो गया, इधर का मिटा देते हैं, आपको दिख नहीं रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये चौथे नंबर पे नहीं 5वें नंबर पे है, ऐसे लिख देते हैं 5वें, दिखा ना। ओके, तो वैद्युत ऊर्जा इतना बड़ा हो गई। अब भाई हमें ये चेक करना है कि वैद्युत ऊर्जा का मान बढ़ रहा घट रहा कैसा कुछ हो रहा है, तो हमें इनिशियल के साथ चेक करो। तो इनिशियल इसकी ऊर्जा 1/2 CV02 ऐसा हो गया। हमको ऊपर तो उपस्थित है ना इसमें रिलेशन, ये तो इनिशियल वाली हो गई, इसमें रिलेशन है इनिशियल के साथ 1/2। C को क्या लिख सकते हो? K C0। V को क्या लिख सकते हो? V² K², एक K से K कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1/2 CV02। इसके साथ 1/K यहां बच जाएगा और ये U0/K कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये ऊर्जा क्या कर रही है? घट रही है। इस तरह हम इसमें देख रहे हैं कि आवेश उसका नियत रह रहा है, वैद्युत धारिता उसकी बढ़ रही है, वैद्युत विभवांतर उसका घट रहा है, वैद्युत क्षेत्र उसका घट रहा है और उसकी वैद्युत ऊर्जा भी घट रही है। उसकी वैद्युत ऊर्जा क्या कर रही है? घट रही है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
कि आपने उतार लिया होगा। अच्छा, तो इसको हम लोग आगे अब चलते हैं। यहां देखिए, अब सारा काम हम बैटरी को जुड़े रहने से, बैटरी को क्या कर दिया जाए, जुड़े रहने दिया जाए, जुड़े रहने दें। अगर ऐसा है तो क्या होगा इसमें, देखिए सब मैं इधर का मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, कुछ जरूरतें रहेंगी। हाँ चलिए, यहां पर देखिएगा, बात रही चार्ज की। जब बैटरी नहीं जुड़ी थी तब उसके पास चार्ज Q0 था। ओके, अगर हम बाद में उसको कह दें कि उसके पास CV हो गया, चार्ज Q बराबर CV, तो यार हमें इसमें लिखना पड़ेगा इसको इसके फॉर्म में, पोटेंशियल इसका नहीं बदलेगा। एक चीज देखिए यहां पर आइए, जब हम इसको बैटरी से जुड़े रहने देंगे, यहां दिख रहा है आपको ये पोर्शन माइनस प्लस, यहां बैटरी इसके साथ जो पोटेंशियल क्रिएट करेगी वही जो जितना है, जितना मतलब मैक्सिमम रहेगा, V की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, तो ये रहेगा मैक्सिमम या कांस्टेंट ले लो, ये बदल नहीं रहा तो V कांस्टेंट रहेगा। इस हालात में अगर हम इस पे चार्ज निकालें कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो कैसे निकालेंगे, Q बराबर CV कर लेंगे, इसको लिख लोगे KC0, लिखा जाता है C बराबर KC0। फिर उसके बाद V तो V के 0 के बराबर है, तो यहां लिख दिया। ये वाला जो चार्ज है ये किसका है, इनिशियल पोजीशन में जो चार्ज था Q0 बराबर C0 V0 ऐसा था, तो इसमें हम लिख सकते हैं Q बराबर K Q0, ऐसा चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर चार्ज जो है वो कितना रहेगा, K Q0 हो जाएगा, राइट। वैद्युत धारिता उसी के अनुसार जब भी हम उसमें एंट्री करा देंगे किसी में सबस्टांस को, तो ये सबस्टांस इसमें जैसे आएगा, मतलब कि वैद्युत ऊर्जा इसकी बदलेगी, वैद्युत धारिता इसकी बदल जाएगी। वो कितनी टाइम्स होती है कि अब तो जान ही रहे हो उसमें से, तो इसमें से Q क्या कर रहा है, बदल रहा है, बढ़ रहा है ना। एक चीज और, यहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, बदल नहीं रहा पोटेंशियल, मतलब वैद्युत विभव नहीं बदल रहा है। वैद्युत विभव नहीं चेंज हो रहा है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं बदलेगा, ये भी कांस्टेंट है, राइट। अब आइए ऊर्जा के ऊपर आ जाते हैं, ऊर्जा पे आइए। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर है, ऐसा कुछ है इस ऊर्जा में, मजेदार है। तो यहां से 1/2, इसे आप लिख सकते हो KC0। अभी मैंने बोला कि इस V को V0 लिखा जा सकता है, तो लिख लो ऐसे, V0 स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें से K को बाहर करिए, 1/2 C0 V0 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप कि इसे आप लिख सकते हो C, तो K C0, सॉरी C क्यों लिखोगे, U लिखोगे, अरे सॉरी क्या कर रहे हैं। तो इसमें जो इसमें U है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। ये सारी चीज आप समझ सकते हो, एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसे उतारिए अच्छे से, तो देख लीजिए, तो ओके आपने इसे उतार लिया होगा, बहुत मजेदार समझ में आया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम एक दूसरी अलग सी टॉपिक पढ़ते हैं और वो है ध्रुवण घनत्व। ध्रुवण घनत्व, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवण घनत्व। इट मीन्स पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, कहानी कुछ इस तरह की है कि जब हम क्या करते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र यहां उत्पन्न हो गया है, ये प्लेट के बीच में माइनस माइनस 4 माइनस 4 माइनस, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, हम तो जानते ही, माइनस से प्लस की तरफ। ओके,
जब इसमें हम कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र रख देते हैं, जब इसमें कोई भी वैद्युत परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ। अच्छा, इसकी कहानी हो जाती है इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ना। एक ही एटम जो होते हैं, जैसे उस एटम पे पॉजिटिव इस तरह और ये नेगेटिव यहां, ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, कोइंसाइड होंगे। लेकिन हालात जब इस तरह का होता है, वैद्युत क्षेत्र इन पे लगता है, तो इसका जो नाभिक पर बल इधर लगता है क्षेत्र की दिशा में, नाभिक खिसक जाता है, भाई मुझे तो भागना है इधर ही, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तरफ भागता है। ओके, धनावेश। ऋणावेश कहता है बेचारा कि चलो तुम उधर चले गए तो मैं इधर आ जाऊंगा। और ये दोनों जब ऐसे था, एक ऑर्बिट में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, तब ये ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहे थे। यहां पर नहीं हो रहे हैं, यहां पर एक दूसरे से अलग हो गए। तो यहां पर अलग हो गए तो इसका मतलब कि दो आवेश बराबर और विपरीत थोड़ी सी दूरी पर हो। ऐसा अगर होता है तो उसे हम तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं ना। इस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इनके बीच की दूरी कुछ ले लो, राइट। बट यहां पर जो आवेश आया है, उत्पन्न हुआ है, इस आवेश का नाम होता है ध्रुवितावेश। ध्रुवण के कारण आ गया था। उस एटम में दो किनारे बन गए थे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इस तरह का बन गया। तो यहां पर ये जो चीज आई है इसको हम लोग बोलते हैं आवेश को ध्रुवणावेश, राइट। अब यहां पर काम क्या हुआ है कि यदि परावैद्युत पदार्थ को क्या करें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो अगर इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई बताइए। तो इसमें किसमें, तो परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न या प्रेरित, जैसा आप लिख लो, उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण घनत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण घनत्व कहते हैं। बात समझिएगा, हमने इसको इस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, इसके पास अपने आप एक पे प्लस एक माइनस आ गया, प्रेरण के कारण ऐसा काम हो गया, तो इसके पास वैद्युत द्विध्रुव होगा, और वैद्युत द्विध्रुव बन गया तो वैद्युत आघूर्ण हो गया। और यहां पर जो चीज हमें निकल कर आई है इसे हम P से डिनोट करेंगे। P होता है, ध्रुवण घनत्व को P से कहते हैं। किसके किसके अनुपात हम निकालेंगे, तो इसमें हम निकालेंगे कि परावैद्युत में जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आ गया है, तो यहां पर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो आ गया है, ओके। और किस पे आया है उसका आयतन, जो हम इसमें बस रखे हैं परावैद्युत, इसके यूनिट आयत वालों को ले लिया जाए, छोटा सा ऐसे करके
जिसकी मोटाई होगी उसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे। तो यहां से देखिए, अगर हम इसका वैद्युत द्विध्रुव निकालते तो क्या करते, एक आवेश लिखते और इसके साथ इसमें दूरी का गुणा कर लेते, ऐसा हो जाता। तो यहां पर हमारे पास आता QP इंटू डी। ओके राइट भाई, जो प्लेट इसके अंदर रखी गई है, ऐसे सोचो प्लेट रख दी गई है, ऐसे कर दी, टक टक ऐसी प्लेट है। तो इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वह A है, इस प्लेट का क्षेत्रफल A है। ओके, इसकी जो मोटाई है वो D है। इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है A है और उसकी मोटाई कितनी है, D है, राइट। तो इसका आयतन हम कैसे निकाल पाते, हमें दिखता A इंटू डी, जो दूरी है उस तरह का आयतन, उसकी मोटाई हम कह दे सकते हैं, ऐसे भी बनता होगा। ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से देखिए मिलेगा, इसे मिटा देते हैं। यहां पर मिलेगा हमको P बराबर QP अपान A, राइट, QP अपान A मिलेगा। अच्छा, QP अपान A, QP क्या है, आवेश है, किस पे आया आवेश है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर नहीं ये वैद्युत द्विध्रुव का आवेश है, एग्जैक्टली सही। यहां जो हमने पढ़ा वैद्युत पदार्थ रखा है उसमें प्रेरित आवेश है, तो यार आवेश बटा क्षेत्रफल को हम कहते हैं आवेश घनत्व, तो यहां सिग्मा P हो जाएगा, इसे हम कहेंगे सिग्मा P हो गया। ओके, ये सिग्मा P होता है। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फट से इसे नोट करें। तो चलिए ये देखिए आपने, ऐसा इसे मिटा देते हैं। यहां पर वैद्युत प्रवृत्त हम लोग एक चीज देखते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति है भाई, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ऐसा है ना। इसमें कहानी ये है कि जो हमने ई उत्पन्न किया है अधिक न हो, बहुत ज्यादा अधिक न हो, अधिक न हो। कौन, जो वैद्युत क्षेत्र इस पे लग रहा है, इससे मिटा सकते हो। यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र ई है जो बाहर से लग रहा है, इसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम होता है ईपी। आपको पता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो एक लेक्चर में बताया गया इधर का होता है। अधिक अगर नहीं होता है तो जो उसका पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, मतलब कि ध्रुवण घनत्व जो होता है, वह किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनली होने लगता है, ई के। और जब यहां से प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर कांस्टेंट कुछ अजीब ढंग का आएगा, इस तरह का पूरा कांस्टेंट। इसमें से जो ये है इसे हम पढ़ते हैं काई, ये होता है काई, और इसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रवृत्त। इसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत प्रवृत्त। ओके, ये वैद्युत प्रवृत्त हो गई। तो अगर हम इसी का फॉर्म, इसी को निकालना चाहें तो यहां पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे करके, ऐसा ही करना, इसको डिफाइन करना। तो बोलो ये क्या है, क्या है, ध्रुवण घनत्व। तो यार इसमें बोलो ना, ध्रुवण घनत्व, ध्रुवण घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र का इधर का नहीं दिख रहा, वैद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन नॉट गुना
के अनुपात को वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये छोटा सा एक है, इसमें हमें एक रिलेशन फाइंड करना है के और काई में, काई और के अंदर हमें फाइंड करना है। ये अगर आप नोट कर लें तो मैं इसे मिटा दूं तुरंत। चलिए मिटा देते हैं इसको। ये डिफिनेशन है छोटी सी, याद रखिएगा। हमें रिलेशन फाइंड करना है, संबंध किसके किसके बीच का, के तथा काई में संबंध, इसे हम फाइंड करें। तो आइए इसे फाइंड करते हैं। यहां पर एक जो इस प्लेट है, इस प्लेट के प्लेट पे एक धन पे एक पे धन है, एक पे ऋण आवेश। इस धन और ऋण के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र लगा, जिसको इनिशियल वैद्युत क्षेत्र E0 कहते हैं। इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर, ये परावैद्युत है, वैद्युत, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र आ जाता है, जिसकी दिशा इधर से उल्टे डायरेक्शन होगी। तो यहां नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर, ये बड़ा वैद्युत क्षेत्र होता है, तो E0 माइनस, आगे क्या होगा, E0 माइनस, ये क्या होगा, तो E0 माइनस EP। बात करें अगर हम EP की, छोटी सी बात, अरे भाई, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है इसके P अंदर वैद्युत क्षेत्र। और इस सिग्मा P को हम तो कहते हैं ध्रुवण घनत्व, तो कहते हैं P, तो P बाई एप्सिलॉन। ओके, अभी आपने पढ़ा कि यहां पर क्या होता है यार, कि P बराबर काई, सॉरी इसे थोड़ा बड़ा बनाइए, काई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ E करते हैं, ये मान इसमें रख दो, तो EP बराबर, EP नहीं बराबर, हाँ इसी को निकाल रहे हैं, तो यहां से कितना आएगा, काई एप्सिलॉन नॉट E बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा, यानी कि आपने EP बराबर काई इंटू E ला दिया, ऐसा ला दिया, हो गया भाई। ऐसा कर दिया तो इस वाले इक्वेशन में रखो ना, तो यहां से E बराबर E0 माइनस काई E हो जाएगा। इसमें E से क्या कर दो, गुणा, भाग कर दो, E से, यहां 1 आ जाएगा, देखो E से भाग दे दिए, इसमें E से भाग दोगे, E0 बाई E माइनस यहां काई आ जाएगा, कट गया सब भाई। और हम जानते हैं कि निर्वात में वैद्युत क्षेत्र और माध्यम में वैद्युत क्षेत्र का अनुपात जो होता है उसे हम K कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे हम K कहते हैं, उसे हम K कहते हैं। तो K रख दो यहां पर, 1 बराबर K माइनस काई, तो यहां से K बराबर 1 प्लस काई, ये आपका एक फार्मूला, राइट। इस फार्मूले को आप लिख सकते हो। तो यहां फार्मूला दिख नहीं रहा, K बराबर 1 प्लस काई, अब दिख रहा होगा, हाँ दिख, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा लेक्चर था, और आगे हम लोग इस तरह करते रहेंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद। ओके।